बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो बॉटनी का हमने लेक्चर स्टार्ट करना है। पॉलीसाइफोनिया बेटा टाइप हम पढ़ रहे थे। पॉलीसाइफोनिया टाइप की जो है वो गमीटोफाइट और इसकी रिप्रोडक्शन यानी स्पोरोफाइट आज हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे गमीटोफाइट की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, आपने भी बनानी है। उन्होंने यहाँ पे गमीटोफाइट के बारे में लिखा हुआ है कि इरेगुलर साथ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड, क्योंकि हमने कहा था कि जो साइनेंजियम होती है यानी ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, 3 स्पोरेंजिया फ्यूज फॉर्म में होते हैं, हम उसको जो है वो साइनेंजियम कहते हैं। इनमें बनते हैं स्पोर्स और हैप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस के जरिए बनते हैं। मियोसिस के जरिए जब हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं और उसके बाद जाहिर है हैप्लॉइड गमीटोफाइट बनती है। इनकी ये बेटा ट्रिडोफाइट है, इनमें गमीटोफाइट रिड्यूस होगी। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। इसलिए यहाँ पे जो गमीटोफाइट बनाई है वह थैलॉइड सी गमीटोफाइट है और इसी के ऊपर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे यानी आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया लगेंगे। एंथ्रीडिया जो है वो आपको पता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे बेटा गमीटोफाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इन्होंने। आपने गमीटोफाइट जनरल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं करनी। तो यहाँ पे गमीटोफाइट की उन्होंने कहा कलरलेस होती है, सबट्रेनियन बोलते हैं अंडरग्राउंड यानी पार्शली ग्राउंड के अंडर होती है और पार्शली ग्राउंड के बाहर भी हो सकती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया हुआ है अंडरग्राउंड। ये जो हमारे पास ग्राउंड है, सॉइल है, उसकी ऊपर वाली जो सरफेस होती है बेटा उसके अंदर जो है वो ये एम्बेडेड हुई होती है इनकी गमीटोफाइट। इनकी गमीटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि ये फिर इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो अपनी फूड खुद बनाती होगी, लेकिन इनकी गमीटोफाइट तो कलरलेस है। अगर फूड बनाती होती बेटा तो ये क्लोरोफिल इनके अंदर होता और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सॉइल के ऊपर होती, लेकिन ये अंडरग्राउंड है। मींस के फिर इसको जो फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कोई और चीज इनमें होती है, वो होती है फंगल एसोसिएशन। यहाँ पे ये देखें डायग्राम, इरेगुलर सी थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलस आपको पता है ऐसी स्ट्रक्चर, ना ट्रू स्टेम ना ट्रू रूट्स, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको रॉइजॉइड्स कहते हैं और ये यूनिसेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यानी रॉइजॉइड्स होते हैं। थैलस के अंदर जो है वो फंजाई के हाइफी होते हैं। ये फंगल के हाइफी जो है वो एब्जॉर्प्टिव तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेके इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, एंथ्रीडिया बनता है, आर्चिगोनिया बनता है। यहाँ पे बेटा ये जो एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट है आर्चिगोनिया से पहले हो जाती है, यानी कि जो इंथीरोजाइड्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और एग सेल जो है वो बाद में मैच्योर होते हैं। उसके बाद यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं और बियर सेक्स ऑर्गन्स, इनके ऊपर जो है वो हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। उसके बाद बेटा एंथ्रीडिया लिखा हुआ है और उसकी डेवलपमेंट है और आर्चिगोनिया और उसकी डेवलपमेंट है। एंथ्रीडिया के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया है, वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वो जनरल में आपको बता देती हूँ। ग्लोबोस से स्ट्रक्चर होती है, कलरलेस होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं और ये लिखा हुआ है कि एंथ्रीडिया की जो डेवलपमेंट है आर्चिगोनिया से पहले हो जाती है, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में एंथीरोजाइड्स बनते हैं। अब है उसकी डेवलपमेंट कि यहाँ पे अगर एंथ्रीडिया बना है गमीटोफाइट के ऊपर तो वो कैसे बन जाता है। डेफिनेटली गमीटोफाइट आपके पास मल्टी सेलुलर है लेकिन रॉइजॉइड्स आपके पास यूनिसेलुलर हैं। यहाँ पे जितने भी सुपरफिशियल सेल, सुपरफिशियल मतलब टॉप के ऊपर जो सेल्स मौजूद होते हैं, सुपरफिशियल अपर सेल को बोलते हैं, वो जो अपर सेल होगा बेटा वो डिवाइड करेगा और उससे जो है वो एंथ्रीडिया बनेगी। यहाँ कुछ फासले पे अपर सेल डिवाइड करेगा और आर्चिगोनिया बनेगी। तो वो डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे एरो के साथ लिखी हुई है, आपने ये नोट कर लेनी है और इसी तरीके से इसको याद कर लेना है। एंथ्रीडिया मेल गमीटोफाइट है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गमीटोफाइट के अंदर। इसकी डेवलपमेंट सिंगल इनिशियल सेल से होती है, यानी एक ही सेल होता है टॉप पे यहाँ पे पड़ा हुआ, वो पहले डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली। इन्होंने इधर लिखा है एक सेल ऊपर बनेगा एक सेल नीचे बनेगा। वो जो ऊपर बनेगा उसको आप बोलेंगे जैकेट इनिशियल और जो नीचे बनेगा उसको बोलेंगे आप एंड्रोगोनियल सेल। जैकेट इनिशियल डेफिनेटली बाहर वाली कवरिंग बनाएगा क्योंकि वो जैकेट इनिशियल उसको हम बोल रहे हैं, तो वो बना देगा वॉल ऑफ एंथ्रीडिया। ये जो एंथ्रीडिया ग्लोबोसी स्ट्रक्चर है इसकी दीवार बना देगा जैकेट इनिशियल। उसके बाद नीचे वाला जो सेल है उसको आपने बोला एंड्रोगोनियल सेल। ये जो एंड्रोगोनियल सेल है
ये बना देगा, ये काफी बार डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्सली और रैंडमली काफी बार डिवाइड करेगा बेटा, और बना देगा एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स। एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट्स बनेंगे और उनसे एंथ्रीडिया यानी मेल जो गमीटोफाइट है, मेल गैमीट्स हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पे ये जो सिंगल इनिशियल सेल है ये भी हैप्लॉइड है, और ये जितने भी सेल्स आ रहे हैं इवन इनके जो एंड्रोसाइट मदर सेल और एंड्रोसाइट्स हैं ये भी हैप्लॉइड है। इसीलिए जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो भी हैप्लॉइड ही बनते हैं, क्योंकि गमीटोफाइट हैप्लॉइड है, इसलिए इसके ऊपर बनने वाले जो ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट हो रही है बेटा वो सारी हैप्लॉइड सेल्स से हो रही है। उसके बाद है आर्चिगोनिया यानी फीमेल गमीटोफाइट या फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसकी जो डेवलपमेंट है सिंगल सुपरफिशियल सेल, सुपरफिशियल वही अपर सेल से बनती है। दो ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, ऊपर वाले सेल को आप अपर कवर सेल बोलेंगे, ठीक है, ये कवर सेल है, अपर कवर सेल, और नीचे वाले को बोलेंगे आप सेंट्रल सेल। उसी तरह बेटा अपर कवर सेल से जो है वो आपको पता है जो आर्चिगोनिया होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होती है, ये वाली, ये नेक कैनाल, ये नेक सेल और ये वेंट्रल वाला रीजन होता है। तो दो सेल बनेंगे, एक सुपरफिशियल सेल से दो सेल बनेंगे, जो ऊपर वाला सेल होगा उससे ये नेक कैनाल सेल्स बन जाएंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा, नीचे वाला सेल होगा उससे ये वेंटर सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह हमने लिखा है अपर कवर सेल से बन जाएगा 4 नेक के किनाल सेल्स, यानी 4 सेल्स बनेंगे जो उसकी नेक बनाएंगे। उसके बाद सेंट्रल सेल 2 बार डिवाइड करेगा, एक सेल से बन जाएगा नेक कैनाल सेल यानी बीच में जो जिससे कैनाल बनेगी वो वाला सेल, और एक बन जाएगा बड़ा सारा वेंट्रल सेल, ये वाला, ये वेंट्रल सेल है ये, और वेंट्रल सेल अंदर की तरफ डिवाइड करके एग दे देगा, ये एग बन गया, और हैप्लॉइड एग आपके पास बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, क्योंकि गमीटोफाइट आपके पास हैप्लॉइड है ना, इसलिए गमीटोफाइट हैप्लॉइड है, तो ये सारे सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं आपके पास। एंथ्रीडिया और उसकी डेवलपमेंट, आर्चिगोनिया और उसकी डेवलपमेंट के बाद है बेटा इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और उससे डेफिनेटली बनेगी स्पोरोफाइट, और उसके बाद यानी कि हम साइकिल पे आ जाएंगे। तो आपने पिछले लेक्चर में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी पॉलीसाइफोनिया की, ये हो गई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पॉलीसाइफोनिया की, ये उसकी एरियल ब्रांच, ये उसकी स्मॉल स्टाक्स, ये जो स्मॉल स्टाक्स हैं, स्मॉल स्टाक्स के ऊपर ये साइनेंजियम लगे हुए हैं। उसके बाद आप एरो लगाएं, एक छोटी स्टाक बनाएं और ऊपर 3 लोब वाली साइनेंजियम बना दें। साइनेंजियम क्या थी? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया थे। उसके बाद बेटा ये क्रॉस सेक्शन लिया है साइनेंजियम का, ये 3 लोब इस तरह उसके फ्यूज हुए होते हैं और बीच में छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं। यहां तक क्योंकि ये स्पोरोफाइट है इसलिए ये डिप्लॉइड है, ये स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड है, ये स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड है। आपको पता है स्पोरेंजियम के अंदर ये साइनेंजियम है, इसकी ये एक स्पोरेंजियम है, क्योंकि स्पोरेंजियम फ्यूज फॉर्म में होती है इसलिए तीनों हम इकट्ठी बनाते हैं, और इनके अंदर ये जो बने हैं ये है स्पोर मदर सेल्स, और मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रही हूं स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड है। यहां मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद एक सेल बनेगा, वो होगा हैप्लॉइड सेल। ये जो आपने सेल बनाया है डेफिनेटली ये क्या है? ये है स्पोर, क्योंकि आपको पता है ये स्पोरोफाइट है तो इसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। काफी ज्यादा स्पोर मदर सेल से बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर की होगी यहाँ पे डेवलपमेंट और एक गमीटोफाइट बन जाएगी, यही वाली गमीटोफाइट। तो स्पोरोफाइट से क्या बन गई? गमीटोफाइट। ये स्पोरोफाइट यहाँ साइनेंजियम के बाद जो है वो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के बाद स्पोर्स और स्पोर्स की डेवलपमेंट के बाद गमीटोफाइट। गमीटोफाइट के ऊपर गैमीट्स बनाने के लिए गैमीट्स वाले ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगेंगे। मेल वाले को एंथ्रीडिया बोलेंगे, फीमेल वाले को आर्चिगोनिया, और यहाँ पे ग्लोबोसिस स्ट्रक्चर होती है एंथ्रीडिया की, और इस तरह वेंटर शेप यानी फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है आर्चिगोनिया की। ये वेंटर वाला रीजन होता है बेटा, ये कैनाल वाला रीजन होता है। वेंटर के अंदर एग होता है, एग और एंथ्रीडिया दोनों इसके अंदर से जो है वो स्पर्म्स रिलीज होंगे, दोनों की यहाँ पे देखें फर्टिलाइजेशन करवाएं। यहां तक ये दोनों हैप्लॉइड थे, क्यों? क्योंकि यहां पे आपने मियोसिस करवाई थी। मियोसिस करवाने के बाद स्पोर्स हैप्लॉइड हो गए थे, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनी थी, ये गमीटोफाइट बनी थी, ये भी हैप्लॉइड थी। इसके बाद ये भी दोनों चीजें हैप्लॉइड है और इनकी डेवलपमेंट भी आपने देखी है। दोनों की फेन होगी एन, और एन दोबारा से 2n हो जाएंगे और ये जाइगोट बन जाएगा। एग और स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट की यहाँ पे आप लिख दें डेवलपमेंट हो गई, और डेवलपमेंट होने के बाद ये आपके पास दोबारा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो ये स्केच हो गया हमारा डायग्रामेटिक स्केच।
इसी को देखते हुए आपने ग्राफिकल स्केच बना लेना है। ग्राफिकल स्केच में यहां पे आप स्पोरोफाइट लिखें, साइनेंजियम लिखें, यहां पे आप जो है वो इनके स्पोरेंजियम लिखें, स्पोरेंजियम के बाद स्पोर, स्पोर के बाद गमीटोफाइट आएगी, क्योंकि स्पोर की डेवलपमेंट के बाद गमीटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। गमीटोफाइट की डेवलपमेंट के ऊपर जो है एक तरफ एंथ्रीडिया, एक तरफ आप आर्चिगोनिया लिखेंगे, दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाएगी। जब हमारे पास स्पोरोफाइट जो है वो बनेगी तो उससे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और हमारे पास, और यहां पे देखें बेटा जितनी भी डिप्लॉइड स्टेजेस थी वो मैंने हैप्लॉइड स्टेजेस से अलग कर दी हैं। ये वाली लाइन देखें, ये वाली, यहां पे ये वाली जो लाइन है, ये जो रेड से बनाई है डायग्राम, ये सारी डिप्लॉइड डायग्राम्स हैं, ये सारी स्पोरोफाइट है और सारी डिप्लॉइड है। यहां पे मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड बन गई, इसलिए ये सारी चीजें जो ब्लैक से बनाई हैं ये हैप्लॉइड है। तो ये गमीटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। तो एंड पे टॉपिक लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट बनती है, गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनती है, यानी पॉलीसाइफोनिया में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, इसलिए देखें ये ज्यादा लंबी है, और जो रिसेसिव जनरेशन है थोड़ी देर के लिए होती है वो होती है गमीटोफाइट, इसलिए ये कम है। यहां पे बेटा हमारी आज टाइप कंप्लीट हुई है पॉलीसाइफोनिया की। आपने एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट में ये वाले जो एरो लगा के मैंने लिखे हैं ये आपने उसमें ऐड करने हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है वो तरीका बताया समझाने का, ये आपने उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद जो डायग्रामेटिक स्केच है यानी लाइफ साइकिल, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, तो आपने वो नहीं करना, आपने ये वाली डायग्राम करनी है। और ये डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल करने के बाद इसी को देखते हुए आपने ग्राफिकल लाइफ साइकिल बना लेना है। अल्लाह हाफिज।